इंडियन फ्लैग लगाया था, वहाँ से निकले तब उससे पहले बस के। तो वहाँ पे हमें ना तो किसी ने रोका रास्ते में, ना ही कोई। जस्ट बाहर ऊपर एक फ़्लाइट गई थी, जस्ट बहुत ही नीचे की फ़्लाइट थी, मतलब कि हमें उस टाइम पे ऐसा लगा था कि जितनी जल्दी निकल जाए उतने में फ़ायदा है। बिगड़ेगा या कम होगा, हाँ जी। कैसा होगा, जी। लेकिन चिंता बहुत हुई मेरे तो। ऐ अच्छा। हुई भाई कदा जाए आगू आपनू आपना करना। राम राम सा, मैं कमलेश चौधरी और थे देख रहा हो खबरियो। आज आप आए यहाँ झुंझुनू जिला का उदयपुरवाटी तहसील में छापोली गांव है और बीमा है एक मालिया की डाणी। तो आण को कारण सीधो सो है, देखो अब इस टाइम पर रूस और यूक्रेन को जो संघर्ष चल रहा है, युद्ध चल रहा है, बीमा अपने देश का बहुत नागरिक ही, मजदूर ही, छात्रा ही वह बहुत प्रभावित हुए ही बटे, कुछ तो आगार कुछ फंस रहे ही। यहाँ का एक परिवार में आप आए यहाँ मालिया की डाणी में, जो को बच्चों है वो आपना करने बैठे है, माता पिता भी बैठे ही, और वो अभी कुछ समय में आपका घर पूछे है तो सारी स्थिति जाना हाँ पहले की अब पूछने की सारी। और रामनिवास जी सैनिकों परिवार है और बेटो संदीप है, जो को 5-6 दिनों वो समाचार मिलिया 5-6 घर आए हुआ है, जो सारो परिवार देखो खुश भी है और साथ में ही मिठाई हाथ में ले रखी है, खूब स्वागत कर रहे ही। बूढ़ा बडेरा आपका ताऊ ताई माता पिता बहन और भाई ए सारा मिलकर बहुत ही खुश परिवार है। और आप भी ईश्वरों दुआ करा कि अपना और भी भाई बंधु बैठे फंस रहे हैं वह भी जल्दी ही घर में आ जाएं और यही परिवार खुश रहें सारा, और वह वापिस सुरक्षित सकुशल घर लौट आए, आई प्रार्थना है। कद पूछा थे मैं कल यूक्रेन में थे, कताक सालों रह जाओ? 5 ईयर हो गए मेरे को यूक्रेन में। और के काम करने गया बैठे? MBBS कर रहा हूँ मैं यहाँ से। अब जो को बैठे संघर्ष चल रहा है यूक्रेन और रूस को, ब्यूं कताक प्रभावित थे? प्रभावित तो थे ही, लेकिन वहीं पे जो इन दोनों के बीच, कंट्रियों के बीच से जो युद्ध चल रहा था, इन दोनों के बीच में टेंशन तो थी थोड़ी बहुत। अच्छा। प्रॉब्लम तो चल ही रही थी, धीरे धीरे वो युद्ध भी बढ़ता जा रहा था। हाँ। तो इसके बीच फिर हमने फ्लाइटें भी कैंसिल हो रही थी। अच्छा। पहले फ्लाइटें चल रही थी, लेकिन बुक करने के बाद 25 के बाद में सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई थी। हाँ। तो थाना कद बेरो पड़ो कि अब वास्तव में संघर्ष है वो युद्ध को रूप ले लिया है और आपन पर खतरो आ गया है? 24 को पहला स्टार्ट हुआ था जी। पहली बार जब अटैक हुआ था वो 24 को हुआ था। हाँ जी। तो ऐसा था कि हमारे शहर के अंदर 24 को जो एयरपोर्ट है, 24 को मॉर्निंग में 5:30 बजे के आसपास हाँ। उस पर ब्लास्ट हुआ था पहली बार। तो तब लगा था कि हाँ स्टार्टिंग हो गया है वॉर, तो मे भी हमें निकलना चाहिए यहाँ से। तो वो ब्लास्ट हुआ थारा सारा बच्चा की के मनोदशा रही या कुछ? मनोदशा तो क्या ही, मतलब कि कंडीशन तो ख़राब ही थी। यूँ लग रहे तो कि हाँ क्या पता घर पहुँच पाए नहीं पहुँच पाए भी। अच्छा। माहौल ख़राब ही हो रखा है, फ्लाइटें भी नहीं चल रही है। जी। लेकिन घर वालों के एनी टाइम टच में थे हम। तो अच्छा। माहौल ख़राब था, लेकिन टेंशन तो हो रखी थी। अटैक के बाद में थारो रहन सहन के हिसाब हो? रहन सहन तो ये था कि हमें ये लगा था कि यहाँ पे शायद मे भी 4-5 दिन के अंदर सब कुछ बंद हो सकता है। जी। तो बैंकों में भी बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी। तो उस टाइम पे फिर हमने खाने वाने का सामान ले आए थे पहले ही। अच्छा। 4-5 दिन का सामान पहले ही ले आए थे। हाँ। हमें लगा था कि मे भी आगे खाना मिले ना मिले। हाँ। तो एक बार खाने का सामान ले आते हैं। तो वो कौन सा शहर था, मतलब शहर कौन सा काम? इवानो फ्रैंकिस। अच्छा। हाँ, इवानो फ्रैंकिस हमारा शहर था। इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी थी हमारी। अच्छा। तो फिर बैठाऊँ फिर थे निकलने को विचार करो तो क्यों निकला बैठाऊँ शहर में? निकले हम, मतलब कि हम सारे थे बच्चे, स्टूडेंट तो खूब सारे थे, लेकिन हमने बातें करी जो चलना चाह रहा है एक बार बता दो हमें। हाँ। हाँ। क्योंकि हमें तो निकलना था। हाँ। तो हमने बसों की अरेंज करा। हाँ। तो उस टाइम पे बसें की 2 बसें मैंने अरेंज करी थी। 90 स्टूडेंट थे हम लोग। अच्छा। तो 90 स्टूडेंट हम शाम को निकले थे वहाँ से अरेंज करके खुद ही। तो वहाँ से हमें रोमानिया बॉर्डर जाना था। अच्छा। हमें पहले ऐसे लग रहा था कि 4, मतलब एम्बेसी ने जारी करे थे 4 बॉर्डर, जी। रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और एक और। हाँ। तो ऐसे करके 4 बॉर्डर जारी करते। फिर हमने पहले सोचा कि हंगरी निकलते हैं। हंगरी पे ऐसे सुनने में आ रहा था कि हंगरी में एंट्री नहीं हो रही इंडियंस के भी। जी। तो फिर हमें अच्छा लगा कि रोमानिया निकलते, तो हम रोमानिया बॉर्डर की तरफ निकल गए थे। अच्छा। तो भी रोमानिया बॉर्डर पर पूछता ही बैठे था टाइम लगे कि या आगे फ्लाइट के लिए पूछ गाते? हाँ, रोमानिया बॉर्डर पर हम रुके थे पहले थोड़ी देर। उसके बाद हमने एम्बेसी से टच में आए, एम्बेसी वालों से बात करी। लेकिन मॉर्निंग भीड़ थी वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा। लेकिन मॉर्निंग में हमने थोड़ी देर बातें करी। मॉर्निंग में भीड़ कम हुई तो हमने फिर इवेकुलेट करना शुरू करा, वहाँ से निकलने शुरू करे थोड़े थोड़े स्टूडेंट। ऐसे करके हम थोड़ी, मतलब वहाँ पे ऐसी भीड़ थी ना कि 6 या 7 घंटे लगे थे हमें अच्छा। निकलने में। तो फिर वहाँ से निकले जैसे जैसे करके, फिर रोमानिया बॉर्डर में एंट्री करने के बाद रोमानिया वाले लोगों ने हमें खूब हेल्प करी। वहाँ पे खाने वाने की भी हेल्प करी, रहने की व्यवस्था थी, हर चीज़ की व्यवस्था थी वहाँ पे इंडियंस की। तो काफ़ी हेल्प करी उन लोगों ने। फिर फ्लाइट में थे कौन सा शहर में पूछा? हाँ, रोमानिया आने के बाद तो हम वहाँ गए थे, एम्बेसी के टच में आ गए थे बिल्कुल। अच्छा। तो एम्बेसी के लोग आ गए थे वहाँ पे, 2 बंदे आए थे एम्बेसी के।
तो उन्होंने बोला कि अभी तुम्हारी सारी व्यवस्था हो जाएगी। तो वहाँ पे हमारी फिर एम्बेसी के टच में आने के बाद बसें वसें की गई। मैं बोला कि आप होटल में एक बार रेस्ट करो थोड़ी देर के लिए। तुम्हारी 6 बसें बुक की गई उसके बाद, तो हमें एयरपोर्ट लाया गया फिर उसके बाद। फ्लाइट जैसे ही आप जिये थे फ्लाइट में बैठा हो, फिर के बाद में अपने देश में पहुंचा हो, तो आ सफर यात्रा के हिसाब रही कतरो के कठिन रही कतरी सरलता रही में? मतलब स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा कि मे भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती है, कुछ नहीं पता था। एक बार हमने ये सोचा निकल लेते हैं, उसके बाद देखें क्या होता है। जी। लेकिन जब से हम इंडियन एम्बेसी के टच में आए हैं उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। उसके बाद ऐसा है कि हम रोमानिया एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं। एयरपोर्ट में हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट हुई है, एयरपोर्ट पे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ रहा है। तो उसके बाद हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट हुई है, दिल्ली आए हैं। दिल्ली से राजस्थान गवर्नमेंट ने घर पहुंचा दिया। तो कोई किरायो लागे हो थारी? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट था, एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। राजस्थान में आने के बाद में? राजस्थान में आने के बाद राजस्थान गवर्नमेंट के टच में आए, राजस्थान गवर्नमेंट ने हमें घर पहुँचा दिया है। एकदम फ्री हाँ, व्यवस्था? बिल्कुल फ्री व्यवस्था थी। तो देखो, अपन दूसरा देश का बॉर्डर में प्रवेश करा जना अपन कन कुछ ना कुछ वैधानिक प्रपत्र भी होना चाहिए, या अपन कन यहाँ की कोई चीज़ होनी चाहिए कि अपन देश में अंदर जा सका आसानी हो, यहाँ को तारकन के होगा बसा के साथ? हमारे पास ऐसा था कि जब भी हम वहाँ से बसों के साथ निकल रहे थे तो हमारे पास इंडियन फ्लैग था। तो ऐसे पहले ऑर्डर आए थे कि जो बंदा मतलब जो बसें भी यहाँ से यूक्लेट कर रही है ना, वो इंडियन फ्लैग लगा लो, आगे बीच में बसों के इंडियन झंडे लगा लोगे ना आप, तो आपको ना तो रशियन सेना और ना यूक्रेन वाले कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। तो हमने इंडियन फ्लैग लगाया था, वहाँ से निकले तब उससे पहले बस के। तो वहाँ पे हमें ना तो किसी ने रोका रास्ते में, ना ही कोई और, हम डायरेक्ट निकल गए थे क्योंकि इंडियन फ्लैग का पावर इतना और था उस टाइम पे। ऐसा था माहौल कि हाँ इंडियन फ्लैग लगा लो, कोई नहीं रोकेगा आपको। फिर अपने देश का जो तिरंगा है उसका डंका विश्व में बजता है मतलब? हाँ, बज रहा था। फिर देखो, जिये ही थे राजस्थान हो, घर पहुँचा हो थे भी जहाँ पढ़ाई करवाने गया हा, तो एक स्टूडेंट के लिए भी की पढ़ाई है भी ब्रेक लाग जाए छूट जाए तो भी का सपना कमज़ोर पड़े हैं, रोजगार ही सब कुछ हुआ है, तो भी मैं थारो पढ़ाई पर क्या कहूँ? अब पढ़ाई पे तो ऐसा है कि अभी भी कम होता तो है ही ऐसा, एक बार तो बंद हो ही जाती है सब कुछ। ऐसा माहौल होता है तो उस माहौल में कहाँ पढ़ाई होती है फिर। जी। लेकिन ऐसा है कि अभी चल रहा है, कितने दिन चलेगा उस पर डिपेंड है, सिचुएशन पर डिपेंड है कितने दिन चलती है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या माहौल होता है। अच्छा थे घर पूछगा, लेकिन अब भी बहुत यहाँ का भाई हैं अपना जका बटे यूक्रेन में फंसेड़ा ही, तो बांक लेके बोलना चाहोगा थे? ऐसा था कि यहाँ इंडियंस वहाँ पे लगभग 15 to 20,000 इंडियंस हैं वहाँ पे। हाँ जी। तो ऐसे बोल रहे हैं कि 5,000 इंडियंस निकाल लिए गए हैं, अभी भी बाकी और हैं। हाँ। तो उनको निकालने की कोशिश करी जा रही है कि हमारे आने के बाद वहाँ पे कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हुई है। जी। उस हम जैसे ही इवैक्यूएट हुए थे वहाँ ठीक था, कंडीशन ज़्यादा, माहौल भी ख़राब नहीं था। हमारे निकलने के बाद ऐसे ऐसे माहौल ख़राब हुए ना कि सिविलियंस पर भी अटैक होने लग गए। अब पहले ऐसे था कि ओनली आर्मी अटैक होगा, वैसे होगा, तो अब सिविलियंस पे भी अटैक होने लग गए, बहुत ज़्यादा अटैक। तो अठे आने के बाद में कोई संपर्क हुई होगी कोई ऊँ बठे जो थारक ने मतलब थाने सूचना दी हुआ है कि अब खूब स्थिति खराब हो रही है, यानी कोई संपर्क हुई होगी कोई? संपर्क तो वहाँ पे तो नहीं है, जैसे मतलब बॉर्डर पे बच्चे हैं उनसे संपर्क हो जाता है, जो बॉर्डर पे निकल रहे हैं धीरे धीरे बच्चे, उनसे संपर्क हो जाता है। तो वो बोल रहे हैं कि यार यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है पहले से, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम लोग इवैक्यूएट करे थे उस टाइम पे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, कम स्टूडेंट थे, निकल गए थे आराम से। अब इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है कि निकल नहीं पा रहे हैं बच्चे वहाँ पे। ऐसा हो रहा है कि यूक्रेनियन जो आर्मी है वो भी बोल रही है तुम निकलो इधर से, निकलो इधर से थोड़ा सा। तो ऐसा हो रहा है अभी माहौल, देखते हैं अभी क्या होता है आगे। लेकिन अभी निकल रहे, इंडियन गवर्नमेंट निकाल रही है धीरे धीरे बच्चों को, खूब बच्चे निकल रहे हैं अभी। इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प करी है अभी। थे जका थारा आसरा निकला जना बाहर न देखी जना के स्थिति ही और बिन देख रहे घबराया को नहीं गया? हाँ, घबराहट तो हुई थी जब पहली बार हमने वो बसें वसें बुक करी थी, उससे जस्ट बाहर निकले थे जस्ट सभी बंदे। तो उस जस्ट बाहर ऊपर एक फ़्लाइट गई थी, जस्ट बहुत ही नीचे की फ़्लाइट थी, मतलब कि हमें बहुत नीचे, और सर जैसे लग रहा था कि सर के ऊपर से निकली है फ्लाइट। अच्छा। तो उस टाइम पे ऐसा लगा था कि जितनी जल्दी निकल जाए उतने में फ़ायदा है। बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी उस टाइम पे, तो घबराहट भी बहुत ज़्यादा, टेंशन वगैरह भी हो जाती है उस टाइम पे भी। लगभग तारी संख्या कितने की? टोटल यूक्रेन में या फिर मतलब हम निकले थे वही? टोटल वहाँ जहाँ मतलब थे मौजूदा बठे भी? हाँ, वहाँ थे हम 50-60 स्टूडेंट थे। अच्छा। 50-60 के आसपास थे, और फिर धीरे धीरे आ रहे थे स्टूडेंट जो निकलना चाह रहे थे। तो जी ही ब फाइटर ऊपरों गुजरिया थारी मतलब खूब यहाँ लाग्यो था कि अब संघर्ष खूब बढ़ुआ, युद्ध बढ़ुआ, अपने तक खतरो बढ़ सका है, तो थारे क्या कि यहाँ मन भावना बनी? ऐसा था कि जिस टाइम पे फाइटर वाइटर चल रहे थे उस टाइम पे थोड़ा डर तो लग रहा था। लेकिन हम 3 बंदे रह रहे थे उस रूम में। फ्लैट था 2 रूम का, तो हम ऐसे थे कि सभी दोस्त फिर एक ही जगह रहने लगे थे। 8-7 बंदे हम सभी लोग एक ही जगह रहने लग गए थे, क्योंकि थोड़ा डर का माहौल तो हो गया था। बिल्कुल। तो हम सभी लोग साथ में रहते थे, साथ में खाना वाना खाते थे सब लोग। ठीक।
तो संदीप आप बात करिए देखो ग्रहण लौट आया ही और काफ़ी अब भी अपना जका भाई बंधु ही बठे पसेड़ा ही और एक बात बताई बहुत सुंदर कि आज भी अपना देश को जो नाम है जगत गुरु जका देश ना आपा बोला तिरंगो लेके चले ही और कट्ठे भी सीमा पर अन को रोक्या ना रूस की सेना अन कुछ कहो ना यूक्रेन की कोई और रोमानिया में बहुत स्वागत करो अन खाणो पीणो भी दियो। तो आप कह सका कि अपना जो देश है वो वास्तव में पूरा विश्व में आपकी छाप रखा है नाम रखा है और इस पर आपने सब ने गर्व और अभिमान है। अपने साथ संदीप का पिताजी ही आऊँ भी आप जाना कि देखो एक बच्चों है दूसरी जगह पढ़वान जा रहे वो यहाँ का कोई संकट में फंस जाए तो माँ बाप पर बहुत ज़्यादा मतलब क्या करें हैं कि खूब गुजरे वो सो कुन सके वो खा कुन सके। तो आप भी जाना हाँ थारो शुभ नाम के रामनिवास सैनी। तो रामनिवास जी थारा बच्चा को थाने यहाँ पता लग्यो कि यूक्रेन और रूस को संघर्ष बढ़ गया है अपना बच्चा ने मतलब खतरो है तो थारे 5-7 दिन के हिसाब में गुजरिया। देखो ऐसा है वो तो मान लो 5-7 दिन तो चिंता तो थी और बच्चों से बातचीत हो रही थी वो तो लगातार और चिंता भी हो रही थी भाई कि कैसा होगा माहौल ज़्यादा बिगड़ेगा या कम होगा। हाँ जी कैसा होगा जी। लेकिन फिर वे उसने थोड़ा बच्चों भी कह दिए थे कि भाई अब थोड़ा कम है और अब हम वहाँ से चलेंगे। तो ते तारा ही स्तर पर के प्रयास करियो बच्चा के लिए कि बच्चों के यहाँ भी घर आ जाए कट्ठे कोई फोन करनो कोई सहायता तो लेनी। देखो हमने जयपुर भी जहाँ मान लो वो है उस वहाँ पर भी वो मेल भेजा था। अच्छा जयपुर भी हाँ जी राजस्थान से सरकार को भेजा था ईमेल करके। हाँ जी उसको फ़ोन भी आया कि वहाँ पर आपके पहुँच जाएंगे हाँ तो वहाँ पर आदमी हैं वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे रात दूध वो है वो पहुँच जाएंगे। अच्छा और फिर इनके पास बच्चों के पास भी फ़ोन गया वहाँ पर अच्छा राजस्थान वो भी राजस्थान सरकार द्वारा। अच्छा मतलब यो 5-7 दिन को टाइम काफ़ी चिंता में और पीड़ा में गुजरे। पीड़ा में तो खूब निकला दी वो युद्ध माहौल ही वैसा था वहाँ पर। संदीप की माताजी ही आपन कने और माताजी के लिए बेटो बहुत प्यारो है। माताजी ने चैन को नहीं पड़ा अगर बेटा पर कोई संकट आ जाए तो माताजी की अभी भावना जाना हाँ। तो माताजी संदीप को पतो लाग्यो जना पहले तो तारो शुभ नाम बताओ। मूंगली। तो संदीप को थानिया पतो लाग्यो कि आपनो बेटो संकट में है तो थारे चिंता हुई की। चिंता बहुत हुई मेरे तो ऐ हुई भाई कदा जाए अपन बेटो। अच्छा चिंता तो देखो आपका की वही है वो तो कहीं अपने बिल्कुल हुआ है। हाँ। खानो खुनो खाए के टाइम पर खानो खाता पण आता तो बुखार रहता आधा कोने खाता आ रहे यहाँ चिंता करबो करता ऐ करता भाई कद आओ कद फ्लाइट में बैठा कद चाल बढ़िया से अच्छा चाल जाए जना जी में जीव आओ अपन कना पहुंच जाए जदा आओ अपन जीव में जीव नींद आई कुन्या नींद आ जाती कना तो कना कोने आती आधी रात को कोने आती चिंता तो रही थी आपका की तो चिंता रहेगी। तो अब बेटो घर हाँ गोजना थावस है कुनी अब तो थावस तो है ही पण दूसरा की भी चिंता तो रहे भाई दूसरा भी दे परेशान तो रहे बाका भी माँ बाप तो सही हाँ जना बांक लेके कहना चाहोगा थे वह भी आना ही चाहिए टावर तो सका ही बस आ बात करना चाहो हो जी ही भाइयों पूछो जना खूब स्वागत रिया करियो के थे चाहूं वो चाव लगी भाई दिल का लगा लियो की माँ देखो दिल का लगा लिया तो लगा वही तो आपको ही रोदो होगी भाई आगू आपना करने तो थे ताऊ जी संदीप का भाया का के लागो ताऊ जी हाँ। तो बठे रूस में भी यूक्रेन में आपस में लड़ाई हो रही है बम पलटे आर बात सुनी गे। हाँ सुनी ही साहब देखी भी गे। हाँ देखी ही तो थार संदीप को बेरो पड़ो जना थाने का शौक लाग्यो माने दुख हुई हो हो रोटी राटी तो बराबर खाई गे ना को न खाई कोने खाई हाँ। और फिर संदीप आगो ठे ग्रहा हाँ, और जना ना खुशी हुई खुशी हुई हाँ। यहाँ बात पर लिया के सागेड़ा। हाँ सागेड़ी तो आज आप रामनिवास जी सैनिक का ग्रह पहुंचा और वहाँ को बेटो संदीप है जो को यूक्रेन बहुत दिन बैठे पढ़ाई करके आया है और जी ही वो युद्ध को माहौल बनया है जना अपने देश में कहीं भी करके वापिस सकुशल पहुँच गया है ग्रह तो परिवार का सारा सदस्य ही बहुत खुश ही इस सारी चीज़ में थाने बताई ही अपना जगह और भी भाई बंधु बैठे पछेड़ा ही बांकले के प्रार्थना थे कर रहा हो के थारो कहनो है वो सारो कमेंट बॉक्स में लिखियो खबरियो देखता रहो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। राम राम सा जय हिंद।